हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी टॉपिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप 100 जी के जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मासिन राम पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्द्र स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित है मासिनराम, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए ये सबसे आर्द्र स्थानों में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर प्रारंभ की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर में प्रारंभ की है। अगला क्वेश्चन है, किस कारकों ने वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है? कथन है तत्वों के संश्लेषण के विभिन्न विधियां, दूसरा है तत्वों के विभिन्न स्रोत, तीसरा है तत्वों के विभिन्न गुण। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला, दूसरा तथा तीनों सही कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 29 अगस्त को उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो बताइएगा कमेंट करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1956 में पंजीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन की पायसीकरण क्रिया के समान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पित्त लवण बड़ी वसा कणों को छोटे कणों में तोड़ना। दोस्तों, जिस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को आता हो तो वीडियो को पॉज करके अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों में बराबर है। तो याद रखिएगा, दर्पण किस प्रकार बनता है? गोलीय दर्पण तो ऐसे बनता है कि बाहरी पृष्ठ में पालिश होती है, जिसका ये बिंदु कौन सा होता है? तो ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और इधर वक्रता केंद्र सी होता है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच कौन सा बिंदु होता है? तो एफ होता है। तो ये पूछा गया है तो वक्रता त्रिज्या के आर पदों में बराबर होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये सूत्र याद रखिएगा, F=R/2। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, R/2। अगला क्वेश्चन है, जब बुझे चूने को क्लोरीनीकरण होता है तो बने कौन सा उत्पाद मुख्य रूप से बनता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। समीकरण क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? CaOCl2, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। मुख्य उत्पाद के रूप में यही बनता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 131वीं रैंक थी। अगला क्वेश्चन है, संगाई हिरण एक स्थानिक प्रजाति है जो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में पाई जाती है। किस नेशनल पार्क में पाई जाती है? जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए आर्य को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और कौन सा विकल्प नीले काले रंग के
दिखाने का कारण सही ढंग से बताता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन के साथ नीला काला हो जाता है। ये प्रयोग आप लोग घर में भी कर सकते हैं। आलू को काट के उसमें आयोडीन के कुछ कण डालेंगे तो थोड़ी देर में नीला काला रंग का आलू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैक्टीरिया की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसों के आदान प्रदान में सहायता करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा, जिसे हम रंध्र के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है तो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों के रूप में ये पाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसे हम रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं, जिससे पौधे अपने गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सल्फर, जिसमें आणुओं की संख्या कितनी होती है तो 8 अणु होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन में कार्बन बंध और हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, हेक्सेन किस नंबर पे आता है तो 6 नंबर पे आता है हेक्सेन, जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है तो 6 कार्बन होते हैं। सूत्र कौन सा होता है तो CnH2n। तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे तो 6 कार्बन, इसका डबल हो जाएगा CnH2n। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो उस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन और 18 कुल सहसंयोजी बंध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के आर्मेचर में निम्नलिखित में से कौन से भाग शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, नरम लोहे की कोर होती है और कुंडली होते हैं, यही आर्मेचर में शामिल होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों का सही है, बाकी तीसरा अलग भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी पंचायत संस्थाओं में कितने प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1/3 या 33.33% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, AgNO3 NaCl और AgCl प्लस NaNO3A रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज त्यौहार। नवरोज त्यौहार का एक 9 वर्ष से संबंधित त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुंबई शहर में स्थित है प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 4A 11 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संग्रहालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1910 में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक पर बल ज्ञात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः और की दिशा को दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा अंगूठा बल और तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और मध्यमा अंगुली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। सभी लोग आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दे में मूत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रम में 3 प्रक्रियाओं में शामिल होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः शोषण और निष्कासन। ये प्रक्रियाएं गुर्दे में होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म गलत सुमेलित किया गया है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है, ये भी सही है। मणिपुर में मैतेई भाषा या फिर मणिपुरी भाषा एक ही बात है, ये भी सही है। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ये भी सही है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, यही कथन गलत हो जाएगा। और कन्नड़ भाषा कहाँ पे बोली जाती है, तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राफ्टिंग अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सम्मिलित कोषों की कुल संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2,4। तो इसमें कोषों की संख्या कितनी है, तो 2 कोष होते हैं, पहला और दूसरा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 कोष होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1976 में भारत के राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने पहला आकलन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी अभिक्रिया जो अघुलनशील अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दिए गए प्रतिरोध R को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी R/2 भाग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 279A निम्नलिखित में से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माल और सेवा कर परिषद। अनुच्छेद 279 इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मई 2022 में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप AAYU लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समुच्चय जुताई मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकती है। अगला क्वेश्चन है एक समतल पर 4 अलग अलग बिंदु हैं जिनमें से कोई भी 3 एक रेखीय नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली अलग अलग सीधी रेखाएं की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 रेखाओं की संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी
के फोकस दूरी के बराबर है। तो याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की तो गुनी होती है, यानी कि 2f के बराबर होगा। यानी सूत्र क्या होता है, f बराबर r/2। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी की 2 गुनी हो जाएगी, या फिर r बराबर क्या हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में यौन परिपक्वता से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, त्रिक में मध्य तत्व होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, पहले और तीसरे तत्व का औसत प्रमाण द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र में जाता है और उसके कार्य को क्षति पहुंचाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HIV एड्स में। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला दिखेगा। नेक्स्ट है, उपभोग फलन सी अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वायत्त उपभोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है जो एक जटिल अणु है तथा सरल शर्करा देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार प्रोटीन समूह। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चन रिले ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य ने किस नहर के कारण अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से घटक आवश्यक हैं, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है देवमाली चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, चांदी, Hg और Cu, ये सही क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, Hg और Ag, ये प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम आधात्मिक गुण है, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन में सर्वाधिक आधात्मिक गुण है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के अनुसार की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत की गई है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव गुर्दे में नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्यंद से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होते हैं, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है,
तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा WBC। क्वेश्चन नंबर 53 है अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती कहलाती है। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा विफल लागत। क्वेश्चन नंबर 54 है कार के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग की जाने वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये सूत्र लगा सकते हैं 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि हम अमोनिया विलयन मिलाए तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी AlCl3 विलयन मिलाए तो सफ़ेद अवक्षेप बनेगा। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग निम्न के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र के पानी का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विरोध में शुरू हुआ था। बांध बनाने के कुछ नुकसान नीचे दिए गए इनमें से कौन सा नुकसान फायदेमंद है। याद रखिएगा कौन सा नुकसान फायदेमंद है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा AgNO3 और KBr A और B के स्थान पर आएंगे। नेक्स्ट है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा क्षरण इन दिनों सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिचारण। अगला क्वेश्चन है किस जीव में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा घोंघा रोग में आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड को ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अधिनियम की याद में हर साल किस दिन को एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है जिसने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया है। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अगला क्वेश्चन है रक्षक कोशिकाएं की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वेत की प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपने ओपन एयर क्लासरूम पराया शिक्षा शुरू किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य ने पराया शिक्षा अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में RBI ने किस बैंक को नए ग्राहक को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सिंह भाखड़ा 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित के पहले अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 70 है, शीतकाल में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद कर प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है, बाकी सब प्रत्यक्ष कर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा बंगाली भाषा। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 1973 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कौन सी विशेषता यह बताती है, कहती है कि भारत के लोगों की अपने प्रतिनिधियों के चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है? ऑप्शन ए हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकाश की एक किरण अंतरपृष्ठ पर आपतित होती है जो अंतरपृष्ठ के लंबवत दो माध्यमों को अलग करती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण निम्न के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, अभिलंब के अंतरपृष्ठ परावर्तित होती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा 0 अंश का कोण बनेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, उपनिषद में उप शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, उप शब्द का अर्थ है निकटता। नेक्स्ट है, कौन सी एक गर्भ निरोधक तकनीकी गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा कॉपर टी का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 79 है, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BaSO4 AlCl3 = BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए? तो याद रखिएगा, लिथियम और सोडियम में न्यूलैंड के अष्टक में इन दो तत्वों के गुण समान पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलन कराने की आवश्यकता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83 है, जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान कितना प्रतिशत दिए है? ऑप्शन ए हो जाएगा 50%। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।